चूँकि कुड़माली एक अति विशिष्ट भाषा है और इस भाषा के साथ जो संस्कृति जुड़ी हुई है, उस संस्कृति में सिर्फ कुड़मी समाज ही नहीं, सिर्फ ये छोटा नागपुर अंचल ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर की कुछ अमूल्य धरोहर उस संस्कृति के अंदर में समाहित है। किसी भी समाज, किसी भी समुदाय का मकसद अपने वजूद को बचाए रखने के लिए होता है और उसके लिए वो जद्दोजहद करता है। झारखंड की अगर बात करें तो कुड़मी समुदाय जो एक बड़ी संख्या है झारखंड में, वो अपने वजूद के लिए एक संघर्ष कर रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है। और इसका जो गवाह हम कहें पूरा जनमानस है, वो देख रहा है कि जो अन्याय इस समाज के साथ हुआ है लगातार आज़ादी के बाद से लेके आज़ादी के पहले से अगर हम बात करें तो लगभग यही है कि एक लंबा इतिहास रहा है। जो हक मिलना चाहिए था उस हक से वो समाज वंचित है। आज हम इसी मुतल्लिक बात करेंगे। आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री प्रसन्नजीत महतो हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इनसे हम जानेंगे कि आदिवासी कुड़मी समाज जिस तरीके से संघर्ष करता आया है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसके साहित्य, इसको संस्कृति, भाषा और इसको किस तरह से स्थापित किया जाए, सरकार के द्वारा मान्यता दी जाए, 8वीं अनुसूची की बात हम कर रहे हैं। इसी मुतलिक बात करेंगे तो बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं। जोहार प्रसन्नजीत आपको। जोहार। सबसे पहला जो ये सवाल होगा कि आप जो ये इस तरीके से लगातार समाज को किस तरह से पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, छोटा नागपुर को ज़्यादा हम इसको ये तवज्जो दे रहे हैं कि जहाँ पे आदिवासी जो कुड़मी समाज है उनका बाहुल्य है, जहाँ पर उनको जो हक है उन्हें नहीं मिला है और उसी के लिए आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत में हम बात करेंगे उस पर जो सरकार के द्वारा जो रिस्पांस दिए जाने की बात हो रही है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषा है कुड़माली भाषा, इसको जो लेकर क्या कहना चाह रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकारों से? इस पर अभी विगत कई समय से हम लोग कुड़माली भाषा को लेकर के और कुड़मी जनजाति के अस्तित्व को लेकर के विभिन्न तरीके से हम लोग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी हमारा जो कुड़मी के अस्तित्व का विषय है, जो हम लोग अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने की बात करते हैं, तो उसको लेकर के तो अभी जाहिर सी बात है हमारा इसमें हाईकोर्ट में केस भी एडमिट हुआ है और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुए हैं, इस लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा उसके बाद निश्चित रूप से उसका डेट भी मिलेगा और उस पर सुनवाई भी होगी। तो ये एक पहला अहम विषय है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे कुड़माली भाषा के संबंध में। चूँकि पिछले कुछ समय में कुड़माली भाषा को लेकर के हमने कई सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिसका जानकारी समाज को भी होना हम मानते हैं कि उस ज़रूरी है। तो उस विषय में कुड़माली भाषा कोड को लेकर के हमने पिछले 2 साल से हम लोग लगातार संघर्षरत रहे हैं। उसके बारे में पहले के इंटरव्यू में भी हमने बात किया है। तो अभी जो मुख्य मुद्दा है वो है कि पिछले 5 नवंबर 2023 को हजारीबाग में हमारा केंद्रीय अधिवेशन हुआ था और उसी जगह पर हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 28 दिसंबर 2023 को रांची के राजभवन के सामने हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और वहाँ से हम लोग राज्यपाल महोदय के समक्ष मुलाकात करके कुड़माली भाषा से संबंधित मांग पत्र सौंपेंगे। तो उस विषय में तो हमको कार्यक्रम करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि महामहिम ने खुद ही वहाँ के कार्यालय से फ़ोन आया कि आपको समय दिया जा रहा है, आप आकर के मुलाकात कीजिए। तो फिर हमने अपने प्रतिनिधियों के साथ जाकर मुलाकात किया, उनके सामने बातें रखी और उन्होंने भी सारे विषयों को गौर किया, नोट डाउन किया और उस पर संभवतः उन्होंने कुछ कार्रवाई किया भी होगा, जिसकी जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है। लेकिन उसके बाद हम लोगों का और एक निर्णय था 21 फरवरी 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर में एक कार्यक्रम करने के बाद और वहाँ से माननीय गृह मंत्री महोदय से मुलाकात कर हम लोग भाषा की जो हमारी जो मांगे हैं उसको हम लोग उनके समक्ष रखेंगे। क्योंकि 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का दिन होता है, इसीलिए हमने उसी महत्वपूर्ण दिवस को चुना था
और ये दुर्भाग्यवश उसी समय में किसान आंदोलन शुरू होती है और दिल्ली में धारा 144 लग जाती है, जिस वजह से उस समयावधि में जितने भी कार्यक्रम दिल्ली में होने थे वो सारे कार्यक्रमों को वहाँ से कैंसिल करवाया गया। और दिल्ली प्रशासन की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से भी मुझे फ़ोन करके दूरभाष के माध्यम से ये सूचित किया गया कि आपके कार्यक्रम को भी मतलब स्थगित किया जा रहा है, आप चाहें तो इसको बाद में कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयास में लगे रहे कि किसी तरह से माननीय गृह मंत्री से हमारी मुलाकात हो जाए, तो हम लोग कम से कम कुछ प्रतिनिधि 2-4 प्रतिनिधि मिल करके भी हम लोग अपना बात रख सकें। लेकिन परिस्थितिवश वो भी नहीं हो पाया। तब जाकर के गृह मंत्रालय ने ये सूचित किया कि आपका कोई एक प्रतिनिधि आकर के अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं। तब हमने अपने दिल्ली के ही एक प्रतिनिधि हैं हमारे, उनको कांटेक्ट करके उनके माध्यम से ज्ञापन जमा करवाया। उसी के प्रत्युत्तर में पिछले 9 अप्रैल 2024 को, अब देखेंगे यहाँ, पिछले 9 अप्रैल 2024 को ये भारत सरकार गृह मंत्रालय NI विभाग की ओर से ये चिट्ठी जारी हुई है, जो कि हमें डाक के माध्यम से कुछ दिनों पहले ही हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद हमने कोशिश किया कि इस संबंध में हम जानकारी हम समाज के बीच में साझा करें, लेकिन चुनाव का समय होने के कारण में हमें थोड़ी दिक्कतें हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में हम थोड़ा समय पर नहीं कर पाए। और फिर भी हमने पिछले 21 तारीख को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वहाँ पर बांग्ला में वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो बांग्ला में ही ये सारी चीज़ों का जानकारी पुरुलिया से दिया गया था। और उसके बाद कल हमने जमशेदपुर में भी यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके माध्यम से भी जानकारी दिया। और हमारा मकसद यही था कि ये जो हमारा मुद्दा है ये लोगों तक पहुँचे, समाज के लोगों के बीच पहुँचे। इसके अलावा हमारा यहाँ पर दूसरा और कोई मकसद नहीं था। और उसी चीज़ों को गृह मंत्रालय से क्या जवाब आया है उसको और एक बार मैं थोड़ा यहाँ रिफ्रेश करना चाहूँगा। कुड़माली भाषा के संबंध में, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराना हमारा प्राथमिक मुद्दा रहा है, तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। विगत में कुड़माली भाषा सहित कई और भाषाओं को शामिल किए जाने की मांग की जाती रही है। भारत सरकार 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबंधित भावनाओं तथा मांगों को लेकर सचेत है और ऐसे अनुरोधों के बारे में इन भावनाओं तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। तो ये कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब, सकारात्मक भी और बहुत महत्वपूर्ण है ये। इससे हम लोगों को एक रास्ता खुला है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो भी नई सरकार है वो इस पर ज़रूर सकारात्मक निर्णय लेगी और हमारी मांग पर विचार करेगी। और दूसरा जो हमारा मुद्दा था वो भारत की जनगणना में कुड़माली भाषा को लागू करने के संबंध में, जिसके लिए हम लोग पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस समय से जब मतलब भरपूर कोरोना का समय था, जब लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, एक तरह से अघोषित कर्फ्यू उस समय लगा हुआ था। हमने उस समय भी घरों से बाहर निकल करके रांची से लेकर के दिल्ली तक हमने इस विषय पर काम किया है और कोशिश किया कि किसी तरह जो जनगणना शुरू होने वाली थी, जो कि कोरोना की वजह से नहीं हुई, वहाँ पर हमको भाषा कोड मिल जाए, क्योंकि सभी भाषा का कोड है, केवल कुड़माली भाषा का ही कोड नहीं है। तो ये मतलब इस देश में ये कैसा न्याय है। तो इसी के लिए हमने RGI के पास भी गए। वहाँ पर हमारे जमशेदपुर के जो माननीय सांसद हैं श्री विद्युत वरण महतो जी, उन्होंने मदद किया था हमारा। उसके बाद फिर हम लोग गृह राज्य मंत्री, जिसके अंडर में ये भाषा कोड का मामला है, श्री नित्यानंद राय जी, उनसे भी जा कर के मुलाकात किए। वहाँ पर गिरिडीह के जो MP थे उस समय श्री CP चौधरी जी, फिर पुरुलिया के श्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे जमशेदपुर के विद्युत वरण महतो जी और उड़ीसा के राज्यसभा सांसद श्रीमती ममता मोहंता, चारों ने मिलकर हमारी मुलाकात करवाई थी और भाषा कोड को लागू करने का वहाँ पर हमने प्रयास किया। वहाँ पर कुछ सकारात्मक बातें भी हुई थी और उसी को लेकर के अभी गृह मंत्रालय से भी RGI को ये मामला अग्रेसित कर दिया गया है। तो हम समझते हैं कि चूँकि पहले से भी हम लोग RGI में और गृह राज्य मंत्री के पास हम लोग इस विषय को रख चुके हैं, तो अब ऐसा संभव लग रहा है कि भाषा कोड हमारा जल्द ही लागू हो जाएगा।
जी। इसके बाद कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता प्रदान कराने के संबंध में बातें हैं। चूँकि कुड़मी एक जनजातीय समुदाय है और कुड़मी जनजाति की स्वायत्त कबीलावाची जनजातीय मातृभाषा है और विभिन्न गेजेटियर में और सेंसस में और झारखंड सरकार की एक हालिया सर्वे हुई थी, उस सर्वे में भी यूनिसेफ के माध्यम से वो सर्वे हुई थी, उस सर्वे में भी कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा का ही सूची में रखा गया है। तो इस मतलब विषय में कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता प्रदान करने के लिए भी जो बातें हैं वो गृह मंत्रालय की ओर से ये आदिवासी मंत्रालय को अग्रेसित कर दी गई है। जी। और एक मुद्दा था कुड़माली एकेडमिक और कल्चरल बोर्ड गठन कराने के संबंध में। चूँकि कुड़माली एक अति विशिष्ट भाषा है और इस भाषा के साथ जो संस्कृति जुड़ी हुई है उस संस्कृति में सिर्फ कुड़मी समाज ही नहीं, सिर्फ ये छोटा नागपुर अंचल ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर की कुछ अमूल्य धरोहर उस संस्कृति के अंदर में समाहित हैं और इसीलिए इस भाषा का संरक्षण और संवर्धन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये मांग किया कि एक एकेडमिक और कल्चरल बोर्ड का गठन हो ताकि हमको इस भाषा को और उससे जुड़ी संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने में सुविधा हो। तो इस विषय को भी गृह मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को ये अग्रेसित कर दिया है। हाँ। तो इस तरह से और भी कुछ विषय थे, उनको भी संबंधित विभागों में अग्रेसित किया है। तो ये देखने को मिला हमें कि हमने जो कोशिश किया, जो प्रयास किया, उसको जो तत्कालीन जो गृह मंत्रालय थी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और सकारात्मक कार्रवाई करते हुए उसको मामले को आगे बढ़ाया है। तो हम इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो भी नई सरकार बनेगी, किसी की भी बने, जो भी नई सरकार बनेगी, देखिए मंत्री तो हो सकता है कि फेरबदल हो सकता है, लेकिन मंत्रालय तो वही रहेगा, मंत्रालय वही रहेगा। मतलब देखिए पार्टी की बात नहीं, यहाँ सरकार की बात हो रही है। जो भी नई सरकार बनेगी वो हमारे इस मामले को आगे बढ़ाए, इसको कार्यान्वयन करे, इसको मतलब पूरा करे, यही हमारी उस नई सरकार से अपेक्षा रहेगी। ये प्रसेनजीत जी का कहना जो है, इस पर थोड़ा सा हम भी दृष्टिपात करना चाहेंगे कि इनका जो कहना है, मकसद है कि जो सरकार देश के अंदर है, गृह मंत्रालय का ये मामला है, भाषा कोड अगर बात करें 8वीं अनुसूची का मामला है, तमाम जो मुद्दों पर इन्होंने जो बात कही है, तो उस पर जो जिस तरह से रिस्पॉन्स आया है मंत्रालय का, उसको लेकर इन्होंने एक उत्साह जो है एक समाज के अंदर में संचार हो रहा है कि चलो सरकार ने इस पर एक पहल करने की बात कही है। तो ये आगे आने वाले समय में जो नई सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन मंत्रालय तो वही है। बिल्कुल। और तो इसके लिए हमने उन्हें धन्यवाद और आभार भी उसके लिए जाहिर इन्होंने किया है कि आने वाले समय में इस पर ठोस पहल करेगी, सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। आदिवासी कुड़मी समाज इसी के लिए लगातार प्रयासरत है कि समाज जो है लगातार जो वंचित रहा है, सालों से दशकों से अगर बात करें तो अपने अधिकार से वंचित रहा है, पहचान की अगर बात करें हम, उस पहचान से वंचित महरूम रहा है, तो वो उन चीज़ों को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष का ये एक कहीं तो एक पड़ाव आएगा। वो पड़ाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आया है और इसी को लेकर इन्होंने ये जो आप कह रहे हैं कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके लिए बाकायदा किया, बंगाल में भी किया, जमशेदपुर में भी आके किया, यही बताने के लिए कि सरकार जो है इस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, गंभीर है इस मामले को लेकर। तो अब हम ये इस पर आगे के लिए अगर देखें तो सकारात्मक पहल होने की उम्मीद हम जाहिर कर सकते हैं। जो स्कूल है झारखंड के अंदर में, और वहाँ पर क्या कुछ विसंगति चल रही है कुड़माली को लेकर, भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, क्या दिक्कत हो रही है, इस पर ज़रा आप बताएं। देखिए, अभी झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड राज्य के अंदर में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के सर्वेक्षण का काम करवाया जा रहा है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिला हो या सरायकेला खरसावां जिला हो या कुछ अन्य ज़िलों से भी लगातार हमें ये शिकायतें आ रही हैं कि कुड़माली भाषा को लेकर के कुछ गड़बड़ियाँ वहाँ पर की जा रही हैं और जो वहाँ पर भाषा दर्ज किया जा रहा है वो कुड़मी बहुल क्षेत्रों में भी वहाँ पर अन्य भाषाओं को दर्ज कराने का काम किया जा रहा है। तो ये विसंगतियाँ ना हो और कुड़मी बहुल जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के स्कूलों में
कुड़माली भाषा को निश्चित रूप से डाला जाए, ये शिक्षा विभाग ध्यान दे। हमारा झारखंड सरकार से और शिक्षा विभाग से यही अपील है कि इस तरह की विसंगतियां ना हो, क्योंकि ये एक पूरे समाज के भविष्य का और आने वाली पीढ़ियों के उनके भविष्य का सवाल है। इसलिए इस तरह का कोई भी मतलब विसंगति ना पैदा किया जाए और कुड़मी बहुल क्षेत्रों में कुड़माली भाषा को निश्चित रूप से वहाँ पर रखा जाए। यही हमारा शिक्षा विभाग से निवेदन है। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए, आने वाले समय में हम ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि झारखंड के अंदर में जो कुड़मी समाज है उसको न्याय मिलेगा। लगातार जो संघर्ष चल रहा है, जिस हक से वंचित हैं वो हक उन्हें मिलेगा ज़रूर। और प्रसेनजीत जी जिस तरह से लगातार अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए लगातार लड़ रहे हैं और संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, भाषा, साहित्य, संस्कृति, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इनको आगे आने वाले समय में इनको इसमें कामयाबी मिले, हम यही शुभकामना व्यक्त करते हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे यहाँ इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।